आज अपन प्रोटोप्लास्ट की एप्लीकेशंस और यूजेस के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले अपन ने प्लांट टिश्यू कल्चर्स को अलग अलग पार्ट में डिस्कस किया था और फाइनली प्रोटोप्लास्ट का अपन लोगों ने आइसोलेशन, प्योरिफिकेशन, कल्चर एंड हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिड एंड साइब्रिड फॉर्मेशन तक कर लिया था। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द एप्लीकेशन और यूजेस ऑफ प्रोटोप्लास्ट कल्चर। एप्लीकेशन ऑफ प्रोटोप्लास्ट कल्चर। क्या यूजेस हैं प्रोटोप्लास्ट कल्चर के, क्या एप्लीकेशन है? नंबर 1, फर्स्ट ऑफ ऑल you can produce a plant by protoplastic culture. So, production of whole plant. प्रोटोप्लास्ट कल्चर द्वारा अपन एक संपूर्ण पादप का निर्माण कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यू आइसोलेट द प्रोटोप्लास्ट, नंबर 1, this is the protoplast. Then culture the protoplast, that is called protoplast clumps. एक से कई प्रोटोप्लास्ट का एक क्लम्प बना सकते हैं। This is the clump of protoplast. From clump of protoplast, we can produce callus, and from callus, you can produce full plant. This is the first application of protoplast culture. Second, as I taught you, second application of protoplast culture is making hybrids and hybrids. अपन हाइब्रिड्स बना सकते हैं, जिसका पूरा प्रोसेस अपन ने इसके पहले वाले लेक्चर में डिस्कस किया था, जिसमें दो प्रोटोप्लास्ट ए और बी प्रोटोप्लास्ट प्लांट ऑफ 2 और प्रोटोप्लास्ट ऑफ 2 जेनर, प्रोटोप्लास्ट ऑफ 2 स्पीसीज एंड प्रोटोप्लास्ट ऑफ 2 वैरायटी, वी गेट फ्यूज टुगेदर. After fusion, we can produce hybrids and hybrids. This is a second application of protoplast culture. Third, जो तीसरी एप्लीकेशन है प्रोटोप्लास्ट कल्चर की, that is you can do genetic transformation. This is very important use of प्रोटोप्लास्ट कल्चर। एक्चुअली जब किसी एक पादप की कुछ जीन्स और डीएनए अपन किसी दूसरे पादप में ट्रांसफर करते हैं इन जेनेटिक इंजीनियरिंग, उस समय प्रोटोप्लास्ट बहुत हेल्पफुल रहता है, क्योंकि प्रोटोप्लास्ट एक सिंगल सेल है, एक सिंगल कोशिका है, जिसमें आप दूसरे पादप का डीएनए या जीन ट्रांसफर कर सकते हो। देयर आर सो मेनी टेक्निक्स, जो कई इजी टेक्निक्स है, सस्ती टेक्निक्स है, जिसके द्वारा प्रोटोप्लास्ट में आप इजीली जीन और डीएनए किसी दूसरे पादप का स्थानांतरित कर सकते हो, ट्रांसफर कर सकते हो। अगेन दिस इज a good application of protoplast culture
फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग और फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ट्रांसजेनिक प्लांट्स। Single cell culture. This is again a very important use of protoplast. जैसे कि अपन ने पढ़ा था कि प्रोटोप्लास्ट एक सिंगल सेल है, तो सेल लाइन डेवलप करना है। यदि आपको सेल लाइंस डेवलप करने के लिए द कैरेक्टरिस्टिक इन डॉटर प्लांट शुड बी फ्रॉम अ सिंगल सेल, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड सिंगल सेल और सेल लाइन। यदि आपने प्रोटोप्लास्ट आइसोलेट किया है, इसको कल्चर किया है और इससे प्लांट बनाए हैं, तो इस डॉटर प्लांट में सभी कैरेक्टर एक सिंगल सेल से। यदि आपने ऐसे 50 प्रोटोप्लास्ट को इंडिविजुअली कल्चर किया है, उससे प्लांटलेट बनाया है, तो हर एक प्लांट एक प्रोटोप्लास्ट को रिप्रेजेंट करेगा। मीन्स क्योंकि ये पूरा पादप एक ही प्रोटोप्लास्ट से बना हुआ है, इसलिए इनमें वह सारे कैरेक्टर होंगे डॉटर प्लांट्स में जो कि इस प्रोटोप्लास्ट में। जनरली अपन टिश्यू कल्चर करते हैं, चाहे एक्सिलरी बट से करो, तो उसमें सिंगल सेल कैरेक्टर का पता नहीं चलता है। बट हियर इन प्रोटोप्लास्ट इफ यू प्रोड्यूस द प्लांट फ्रॉम प्रोटोप्लास्ट और सिंगल प्रोटोप्लास्ट, यू कैन मेक सेल लाइंस। मीन्स यह प्लांट इस प्रोटोप्लास्ट का है, इसके जो कैरेक्टर्स होंगे, there is no mixing of characters. तो सिंगल सेल कल्चर ऑफ प्रोटोप्लास्ट। पांचवा, आइसोलेशन ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स। यदि आपको सेल में से माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्गी बॉडी है, इवन न्यूक्लियस है, जिनका आइसोलेशन करना है, इफ यू वांट टू आइसोलेट द सेल ऑर्गेनेल्स, you can take protoplast without cell wall, then you can centrifuge it, or then you can isolate at different speed of centrifugation, you can easily isolate the cell organelles. So it is again a very good application of protoplast culture. 6. It is an excellent material to study cell transport system. किसी भी कोशिका के अंदर आयंस या ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है डिफरेंट मटेरियल का, तो you can easily study the transport of ions from one cell to another cell through cell membrane. So this is again the matter of study for transportation of different mineral nutrients and different ions from one cell to another cell through cell membrane. So you can easily study the cell transportation system from protoplast culture. Again, 7. यदि आपने टिश्यू कल्चर द्वारा और प्रोटोप्लास्ट कल्चर से प्लांट बना रहे हैं, मान लो आपके पास इफ यू हैव 100 प्रोटोप्लास्ट, नाउ इन 100 प्रोटोप्लास्ट, उसमें से कितने प्रोटोप्लास्ट में म्यूटेशन डेवलप हुए हैं? तो टू स्टडी द म्यूटेंट्स, the protoplast is very useful. It is to study and isolate the mutant. क्योंकि सिंगल सेल से है, यदि एक ही प्लांट के एक ही मटेरियल से आपने कई सारे प्रोटोप्लास्ट निकाले हैं और हर प्रोटोप्लास्ट की आपने सेल लाइन बनाई है,
तो उन सेल लाइन में से किन किन में वेरिएशंस आ रहे हैं, किस किस में म्यूटेशंस हो रहे हैं, वह आप इजीली रिकग्नाइज और आइसोलेट कर सकते हो, स्टडी कर सकते हो कि ये म्यूटेंट, इसमें ये वेरिएशंस आए हैं और ये सिंगल प्रोटोप्लास्ट की वजह से है. सो म्यूटेंट कैन बी आइडेंटिफाइड एंड कैन बी आइसोलेटेड बाय प्रोटोप्लास्ट कल्चर. This is all about the protoplast culture. Thank you very much.